सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और जो परेशान करने वाला बच्चों क्वेश्चन होता है खासकर लड़कों के लिए। तो जब आप दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली तो ग्लैमर से भरा हुआ है, लड़कियों सुंदर सुंदर लड़कियां हैं वहां पे। कोचिंग में जब जाते हैं तो वहां भी उनसे सामना होता है आपका। तो आपकी भी एज 18 से 22 के बीच में रही थी, तो कैसे अपने आप को इनसे बचा के रखा आपने? बिल्कुल सर, ग्रामीण क्षेत्र का जब लड़का जाता है ऐसी जगह पे तो आंखें खुली हो जाती है। वो तो हेलो स्टूडेंट, आज मैं मिलवाने आ रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने अभी हाल ही में यूपीएसआई और एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर किया है। तो जानते हैं इनकी संघर्ष भरी कहानी, जिससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम लोग भी अपने जो टारगेट हैं, लक्ष्य उनको अचीव कर पाएंगे। तो स्वागत है आपका विवेक जी हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ बुलाया है। आपका भी धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय जो है वो हमारे चैनल को दिया है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जो एजुकेशन है वो ग्रामीण क्षेत्र से रहा है या फिर शहरी क्षेत्र से, और क्या क्या संघर्ष रहा है उसमें? सर हमारी जो एजुकेशन है वो ग्रामीण क्षेत्र से ही रही है और हमने ग्रामीण क्षेत्र से ही ग्रेजुएशन किया है। अच्छा, तो क्या क्या दिक्कतें आपको रहती थी कि गांव में आज भी जो है वो शिक्षा का काफी अभाव देखने को मिलता है? बिल्कुल सर, आपको अगर 5वीं से 8वीं तक करनी हो तो आपको गांव में स्कूल आसपास के 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन करना है तो इन सब के लिए आपको 10 से 12 किलोमीटर तक सफर करना ही पड़ता है। अच्छा, उसमें मतलब आप मान के चलिए आने जाने में कितना ज्यादा समय लगता होगा। और वहाँ आज भी गांव में काफी अभाव है शिक्षा का और जानकारी का भी अभाव है काफी। वहाँ भी यही कहा जाता है, शायद आपके साथ भी हुआ होगा कि अगर 8वां पास कर लिया है तो अब जो है वो कहीं दुकान पे काम करो, ऐसा कुछ? बिल्कुल सर, वहाँ सब यही सोचते हैं कि अगर 8वीं पास कर लिया है तो अब बस पैसे कमाने शुरू कर दे, या हाई स्कूल कर लिया तो बहुत ज्यादा पड़ गया, कहीं कहीं काम करने लगे या खेती में जुड़ तो आपको पहली बार किसने कहा कि जाइए आप अपना कंपटीशन की तैयारी करिए, सरकारी नौकरी की तैयारी करिए? किसने कहा था आपको पहले? सर सबसे पहले तो ये हमारे जीजा जी ने ही कहा था कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, जनरल कंपटीशन की तैयारी करिए। मतलब जीजा जी ने इंस्पायर किया? बिल्कुल सर। तो बहुत किस्मत वाले हैं कि ऐसे इनके जिया जी हैं कि जो अपने साले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये तो आजकल ज्यादातर यही है कि साले को इंसान दबाना ही चाहता है, जिया जी लोग। ठीक है आप भी किस्मत वाले हो और कि आपको इतने अच्छे जिया जी मिले हैं कि, और जिया जी तो अच्छे हैं किस्मत वाले कि आप जैसे साले मिले कि उनके जो मार्गदर्शन में आप चल रहे हैं। तो वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते थे या फिर केवल मोटिवेट? सर वो फाइनेंशियल सपोर्ट और मोटिवेट दोनों करते हैं, और घर से तो हमारी मम्मी मोटिवेट करती हैं। अच्छा, मतलब जिया जी के अलावा मम्मी भी आपको बहुत मोटिवेट? बिल्कुल सर, और अपने आसपास की स्थिति जो हमने गांव में देखी है तो उससे भी थोड़ा मोटिवेट होते थे कि अगर हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो इस गांव के माहौल में रह के हमें यही सब करना होगा। जैसे मान लीजिए जानवर को चला दिया, जानवर लेके जाने हैं या खेत खोदना है, बस यही सब करना पड़ेगा। लेकिन ये बुरा काम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये काम बुरे होते हैं, तो विवेक जी भी इससे सहमत नहीं है, बुरे नहीं होते, लेकिन जितना लाइफ में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बुरे नहीं होते हैं, लेकिन आपको ये है कि एजुकेशन पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आप बिना एजुकेशन के आप ना देश को आगे बढ़ा सकते हो और ना अपने घर को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते। तो आपको जो है वो जब आप अपने गाँव से निकले तो सबसे पहले आप दिल्ली गए, उसके बाद आपने अपनी तैयारी शुरू करी। तो दिल्ली पहुंचते आपको क्या सबसे ज्यादा संघर्ष देखने को मिला? सर गांव से निकले तो हम सबसे पहले तो शाहजहांपुर आए, जहां हमने आपका पास का जिला जो है? हाँ, पास का जिला है, और जनरल स्टडीज की हमने तैयारी की कि थोड़ी सी तैयारी यहाँ से कि जनरल स्टडीज की हो जाए। तो फिर जब आप दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में आपको क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली? अब ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं उनके लिए इतनी हाईटेक सिटी में रहना, सरवाइव करना वैसे ही काफी मुश्किल होता है। गांव में जो रहते हैं बिल्कुल खुले माहौल में रहते हैं, जो भी मिलता है सब जान पहचान के होते हैं, और दिल्ली जैसे शहर में छोटे से रूम में रहना और बाहर की दुनिया सब अनजान लोग। जी, दिल्ली में जो गांव क्षेत्र के व्यक्ति जाते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, खासकर स्टूडेंट्स को होती है कि उन्हें पढ़ाई करनी, कम छोटे से कमरे में रहना। रोटी आप बना लेते थे अच्छे से? नहीं सर, पहले तो रोटियां नहीं बनती थी हमसे, टेढ़ी मेढ़ी बनती थी, लेकिन ठीक है कि हमने यही सोचा था कि अब बड़े सपने हैं तो ना तो रूम छोटा हो, ना छोटा रूम मायने रखता है, ना गोल रोटियां मायने रखती हैं, बस ऐसा पक जाए कि खा के पेट भर जाए। तो मतलब बहुत अच्छी बात बोली है कि छोटा रूम मायने नहीं रखता है, सपने बड़े होने चाहिए। तो आप जो है वो अपने जब आप दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली में पहुंचने के बाद क्या होता है, रिलेटिव्स को पता चल जाता है कि बच्चा दिल्ली गया है तो कुछ बड़ा करके आएगा।
तो बिल्कुल वो सर। कितने समय बाद आपको फोन करने लगे थे कि अब कुछ बड़ा नहीं हो रहा, कुछ बड़ा नहीं हो रहा है, कब करोगे या तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ सर, सबके साथ होता है। जो भी बच्चे जाते हैं और उनके रिलेटिव्स या गांव के दोस्त के घर के आसपास के लोग ये तो पूछते हैं, और अगर आप ज्यादा टाइम लेते हैं सफल होने के लिए तो ताने भी, वही जो क्वेश्चन पूछते हैं वही फिर आपके लिए ताने भी बन जाते हैं। तो जैसे कैसे बचते थे आप उनसे? जैसे हमने 1-2 एग्जाम दिए तो सबने पूछा तो हमें नॉर्मल सा लगा कि ठीक है चलो कोई नहीं, पूछना इनका हक बनता है। लेकिन हाँ। जब 2-3 बार हम असफल हुए तो लोगों ने पूछने के साथ साथ ताने भी मारने लगे कि यार इतने दिन से तैयारी करते हो, तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो कैसे बचते थे आप उनसे, कि फोन नहीं उठाते थे या फिर क्या करते थे आप, ये नंबर बदल दिया? नहीं सर, ना हमने नंबर बदला और ना ही किसी का फोन उठाना बंद किया। बस ये है कि खुद को फोकस कर लिया पढ़ाई की तरफ, और हम अपनी तरफ से किसी को ज्यादा फोन नहीं कर पाए। अच्छा। तो कुछ लोगों ने इस वजह से फोन करना बंद कर दिया कि बहुत ये तो बढ़िया। फोन ये करता तरीका ही नहीं है। सबसे अच्छा तरीका पता चला है कि सामने से फोन करना बंद कर दो और ना नंबर बदलो ना स्विच ऑफ रखो फोन। बहुत बच्चे ये करते हैं। हाँ बिल्कुल सर, ये सब नहीं करना चाहिए। बस ये कि अगर आपसे कोई पूछता है कि मान लो काफी दिनों से आपने किसी को फोन नहीं किया और आपके पास कोई फोन करता है तो आप उससे ये कह दीजिए कि थोड़ा पढ़ने में बिजी रहे, हाँ, मतलब अपना busy टाइम schedule नहीं में। मिल पाया। तो अच्छा, आप जब दिल्ली पहुंच गए हैं तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती थी कि बच्चे अपना टाइम जो है स्पेंड कर देते थे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या सोशल साइट्स पे, तो वो आप भी करते थे या उनसे बचने की कोशिश करते थे? नहीं सर, स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा हम ही जुड़े हुए थे फेसबुक व्हाट्सएप से, कि उस समय तक क्या था सब फ्रेंड रिलेटिव्स सब जुड़े हुए थे, तो सबका सुबह सुबह मैसेज आना, गुड मॉर्निंग वगैरह ये सब मैसेज आना, और डेली की जानकारी देना। जानकारी क्या, न्यूज ही देनी है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ की न्यूज हमें दो, अब वो जहाँ रहते हैं उनसे वहाँ की न्यूज लो। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। थोड़ा सा हमें लगता है स्टूडेंट को जरूर बचना चाहिए कि बहुत मिनिमम कम से कम लोग रहें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ उन लोगों से जुड़े रहें जो आपको मोटिवेट करें या आपको गाइड करें। अच्छा, आप कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे हम व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेते हैं, स्टडी करते हैं, तो कितना सहमत है ये ग्रुप काम आते हैं कुछ या बिल्कुल टाइम वेस्ट है? सर ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल टाइम वेस्ट है, या ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा ये हमारे लिए कामयाब है। एवरेज भी नहीं है सर। अच्छा, हमें लगता है कि इन ग्रुपों से तो बच के रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि क्या होता है शुरुआत में क्या होता है कि आप ग्रुप से जुड़ जाते हो, फिर आंसर देते हो, फिर पर्सनली चेक होने लगता है। पर्सनली क्या सर, अगर आपको एक आंसर आया, मान लो छोटा सा कोई भी क्वेश्चन आया, आप वैसे यूट्यूब वगैरह की मदद से या जो आपके टीचर्स हैं उनसे आप 5 मिनट में वही जानकारी लेके आराम से अपना सोल्यूशन अच्छा पा सकते हैं। वही आप ग्रुप पे क्वेश्चन डाल रहे हैं तो क्वेश्चन 1 दे रहा है, फिर 20 उसके साथ चैटिंग कर रहे हैं। जी जी जी। तो मतलब व्हाट्सएप ग्रुप से कोशिश करिए अपने आप को बचाने की। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और जो परेशान करने वाला बच्चों क्वेश्चन होता है खासकर लड़कों के लिए, तो जब आप दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली तो ग्लैमर से भरा हुआ है, लड़कियों से सुंदर सुंदर लड़कियां हैं वहां पे। कोचिंग में जब जाते हैं तो वहां भी उनसे सामना होता है आपका। तो अपनी आपकी भी एज 18 से 22 के बीच में रही थी, तो कैसे अपने आप को इनसे बचा के रखा आपने? बिल्कुल सर, ग्रामीण क्षेत्र का जब लड़का जाता है ऐसी जगह पे तो खुली हो जाती है। वो तो वहाँ की ये सब चकाचौंध देख के पहले ही हक्का बक्का हो जाता है कि नहीं अब हमें ये लड़की अच्छी है, वो लड़की अच्छी है, इसके पीछे घूमना है, उसके पीछे घूमना है। इन सब से थोड़ा अगर आप बचते हैं तो ज्यादा अच्छा है। कैसे, मतलब क्या उपाय है, क्या जो युवा देख रहे हैं उनको क्या देखिए, अगर आप पढ़ने के लिए मोटिवेट है तो इससे बचने के तो बहुत सारे उपाय हैं। अगर आप पढ़ने के लिए मोटिवेट हैं, थोड़ा जैसे आप लड़कों का ग्रुप बनाइए, लड़कों के साथ उठिए बैठिए, बातें करिए लड़कों से। ये नहीं कोई लड़की आई और कह रही आप अपना नोट्स दे दीजिए तो आप नोट्स के साथ अपना नंबर भी उसे दे रहे हैं। ऐसा मत करिए। उनसे जितना काम है सिर्फ उतना काम रखिए कि अगर ग्लैमर इधर बैठ रहा है तो इधर बैठिए। हाँ, ग्लैमर अगर इधर बैठ रहा है तो आप दूसरी साइड में बैठ जाइए, अपना ग्लैमर उधर दिखाइए। अपना ग्लैमर उधर दिखाइए। आप किनारे लड़कों के साथ बैठ के पढ़िए। ये बहुत अच्छे है। और आगे बैठ रहा है तो आप पीछे बैठ जाइए, कोई बात नहीं, पीछे भी अच्छी पढ़ाई होती है। हाँ, सही बात है, कम से कम ग्लैमर से तो बच कर रहेंगे। हाँ, और
अगर आपको काम नहीं है तो रूम से इधर उधर ये नहीं कि आज बुद्ध मार्केट घूम ली, मंगल मार्केट घूम ली। क्योंकि बुद्ध मार्केट में जो लड़कियां डिस्काउंट बहुत लेने जाती हैं, सस्ता मिलता है ना उन्हें, वहाँ बहुत ज्यादा। बिल्कुल सर, तो ऐसी जगह जाने से बचे, क्योंकि आपका शायद मार्केट में बहुत कम काम होता है स्टूडेंट लाइफ में। और क्या, सामान अगर आपको कपड़े भी लेने हैं तो एक दिन किसी दिन भी ले आइए, ये क्या डेली डेली मार्केट जाना है उसमें। अच्छा, बहुत से बच्चों के दिमाग में एक परसेप्शन बना रहता है कि 8 घंटे से ज्यादा अगर नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होता है, इस बात पे कितना सहमत है? नहीं सर, 8 घंटे कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप जो शेड्यूल मेंटेन कर पाए, जैसे आप 6 घंटे आपके पास है सफिशिएंट टाइम जो निकल के आ रहा है सिर्फ पढ़ने के लिए, तो आप 6 घंटे मेंटेन करिए डेली। अच्छा, आप कुछ लोग जो है, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जॉब भी करते हैं, जैसे 10 से 5 जॉब करते हैं, तो आपको लगता है कि क्या वो तैयारी कर सकते हैं नहीं? अब बिल्कुल सर, आराम से तैयारी कर सकते हैं। 10 होना चाहिए उनका 10 से 5 अगर वो तैयार 10 से 5 आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो आप 5 बजे जॉब से आएंगे, मान लीजिए आपको तुरंत टाइम नहीं मिलता है, तो आप 5 से 7 का टाइम बीच में जो भी आपको काम करना है, अदर एक्टिविटी करनी है वो कर लीजिए। 7 बजे तक आपको खाना वगैरह खाना है, चाहे तो खा लें, नहीं तो अगर आपको खाना पहले नहीं खाना है तो आप हल्का फुल्का नाश्ता कर लीजिए 5 से 7 के बीच में, ठीक, नाश्ता कर लीजिए। फिर आप 7 से 10 3 घंटे बैठ के अच्छे से पढ़ लीजिए। उस समय आप अपने काम के बारे में सोचे, ना इधर उधर के बारे में सोचे, तो 3 घंटे वो आप उधर 7 से 10 पढ़िए। फिर अगर आपको खाना खाना है तो खाना खा के और आराम से थोड़ा टहल लीजिए 2-4 मिनट, फिर चुपचाप सो जाइए। और सुबह अगर 4 बजे उठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उठ पाते हैं तो आप 5 बजे जरूर उठिए। 5 बजे उठ के अपना टाइम यूटिलाइज करिए। हाँ, मतलब 5 बजे उठ के आप 5 से 8 पढ़ सकते हैं। मतलब तैयारी की जा सकती है। हाँ, 5 से 8 पढ़ लीजिए, 3 घंटे उधर 3 घंटे इधर। देखिए, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ये अपना शेड्यूल जो बता रहे हैं, तो बीच में इन्होंने भी कुछ टाइम जॉब करी थी, उसके बाद पढ़ाई को भी कंटिन्यू किया, तो आप लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि जो कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर मैं तो जॉब कर रहा हूँ, अर्निंग कर रहा हूँ, खर्चे ला रहा हूँ, तो कैसे कर रहा हूँ? नहीं सर, अगर आप बहाने करना चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए मोटिवेट डेडिकेटेड है, तो हमने देखा है सर लोग 10-10 घंटे जॉब करके भी पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो विवेक जी, आप ये बताइए कि आप जब अब तो नौकरी हो गई है आपकी, तो जब सैलरी आएगी तो उसका कहाँ यूज करने वाले हैं? जैसे कि अपनी पर्सनल लाइफ में पूरा यूज करेंगे या फिर कुछ सोशल वर्क के भी बारे में आपने सोचा है? सर, जिस सिचुएशन से हम गुजर के आए हैं तो लगता नहीं कि हम उसे भूल जाएंगे इतनी आसानी से। भूलना भी तो नहीं चाहिए। उस सिचुएशन में जो हमें बच्चे मिलेंगे या पढ़ने वाले मेधावी स्टूडेंट, ऐसा है कि कुछ बच्चे जो होते हैं कि आप बचपन में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, फिर उन्हें माहौल का अभाव होने लगता है कि सही गाइडेंस नहीं मिलता है, या उनके मम्मी पापा से या आसपास से गाइडेंस नहीं मिलता है, या पढ़ने के लिए कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो हम चाहेंगे जहाँ तक हमसे जितना हो पाएगा तो उन्हें हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर पाएंगे, जितना कर और पाएंगे अपनी गाइडेंस में भी रखेंगे, और अपनी गाइडेंस में भी रखेंगे, और उनसे नंबर दे देंगे आप उनको। बिल्कुल सर, नंबर दे के रखेंगे और उनसे जुड़े हुए भी रहेंगे। सही है, एक आप ग्रुप भी बना लीजिएगा कि जिससे उसमें मुझे भी जोड़ लीजिएगा कि मैं उन जो भी गरीब बच्चे हैं या फिर जिनको जानकारी नहीं है इफ कौन सी एज में कौन सा फॉर्म अप्लाई किया जाए, तो बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता। बिल्कुल सर, बहुत बच्चों को नहीं पता होता है ये सब कि अब बेचारे, अब जैसे सर मेरा पर्सनली आप खुद देखिए कि ग्रेजुएशन हमारा 2015 में कंप्लीट हुआ था। अब अगर हमें जानकारी थी ही नहीं, 2018 तक हमने जॉब की, 15 से 18 जॉब की, उस समय पढ़ाई बिल्कुल छूट गई थी। तो अगर हमें गाइडेंस सही मिलता तो हम कंटिन्यू करते अपनी पढ़ाई उसी समय। तो बहुत अच्छे विचार हैं आपके और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने भविष्य के लिए। ऐसे ही समाज की सेवा करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई शख्सियत के साथ। जब तक नमस्कार। धन्यवाद सर।